दूसरे दिन की कथा के लिए वाचक और परिवार वाले नहा धोकर धुले वस्त्र पहने, सूर्य को जल अर्पित करें और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। वाचक लड्डू गोपाल का मुख साफ वस्त्र से पोंछकर ताजे मक्खन, दूध, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाए। लड्डू गोपाल के हाथ में रखे पुराने तुलसी के पत्ते को हटाकर मूर्ति का हाथ साफ वस्त्र से पोंछे और उस पर चंदन या हल्दी का लेप लगाकर ओम नारायणाय नमः बोलते हुए 11 ताजे तुलसी के पत्ते रखे। प्रसाद के लिए मनपसंद फलाहारी मीठा व्यंजन रखे। अब आज की कथा बिना विघ्न के पूर्ण करने और सफलता का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंत्र के साथ श्री गणेश जी का स्मरण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके बाद ये मंत्र बोले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब श्री विष्णु महामंत्र बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंध। शुकदेव जी ने दूसरे दिन की कथा भागवत के महात्म्य के अतिरिक्त परमात्मा की स्तुति, ध्यान और पूजा पाठ के महत्व से शुरू की। उन्होंने राजा परीक्षित को मनुष्यों द्वारा किए गए पापों से मुक्ति के साधन और प्रभु भक्ति प्राप्त करके उनके शरणागत के उपायों का वर्णन किया है। कलयुग में पाप मुक्ति के सरल उपाय। यदि इस संकल्प के साथ कि उन पापों को फिर से दोहराया ना जाए, मनुष्य प्रतिदिन पूजा पाठ, दान पुण्य और हवन करके अपने किए गए पापों को समाप्त कर सकता है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए या प्रभु भक्ति के लिए अपना काम धंधा, व्यापार आदि या घर छोड़कर किसी तीर्थ स्थल या वन में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को काबू करते हुए सांसारिक आसक्तियों, लोभ, ईर्ष्या व बुराई आदि से दूर रखते हुए प्रतिदिन तीनों समय परमात्मा की स्तुति, ध्यान और पूजा पाठ करने से अगला जन्म सुधरता है। दूसरों में दोष निकालने की अपेक्षा स्वयं को तन मन से शुद्ध करना श्रेष्ठ है। यह पवित्र भावना केवल प्रभु की शरण में जाने से ही संभव है। मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए भयंकर दर्द होता है, क्योंकि तब किए गए पापों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन उस समय मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आकर हमें दबोच सकती है। इसलिए हर क्षण मन में भगवान का जाप करते रहने की आदत डालनी चाहिए। अंत समय में प्रभु के नाम का स्मरण शांति और मोक्ष प्रदान करता है। प्राणायाम करने की सरल साधारण विधि। भागवत में प्राणायाम करने के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। योग शास्त्र के अनुसार हमारी श्वसन क्रिया के 3 अंग हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। नाक से श्वास द्वारा वायु को अंदर लेने को पूरक, फिर कुछ देर तक श्वास रोककर रखने को कुंभक तथा श्वास बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। निरंतर अभ्यास द्वारा इस क्रिया को करने में समय की अवधि बढ़ाई जाती है, अर्थात पूरी लंबी सांस लेते हुए अधिक समय लेने, उतना ही समय सांस रोकने और फिर उतने ही समय में सांस छोड़ने की क्रिया की जाती है। ये तीनों क्रियाएं लयबद्ध रीति से की जाती हैं। प्राणायाम के साथ ध्यान की विधि एवं महत्ता। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरक और रेचक क्रिया करते रहते हैं। इसी क्रिया में कुंभक को शामिल करके प्रभु के ध्यान की क्रिया करें तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तन, मन और आत्मा की शुद्धि करते हुए अधिकतर इसके चमत्कारी परिणाम पहले ही दिन से सामने आने शुरू हो जाते हैं। विधि। सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। यह क्रिया घर के मंदिर के सामने बैठकर भी कर सकते हैं।
गर्भवती महिलाएं जिन्हें घुटने मोड़कर नीचे बैठने में कठिनाई हो, वे कुर्सी पर बैठकर यह क्रिया करें। इसे कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। शांति से मन, दिमाग और हृदय को स्थिर करते हुए अपने मन पसंद भगवान की मूर्ति को एक बार ध्यान से देखकर वह स्वरूप आंखों में बसा लें। आंखें बिना जोर दिए बंद करें। आराम से कमर सीधी करें। हाथों के अंगूठे और पहली उंगली के ऊपरी हिस्से को जोड़ें। बाकी उंगलियां जुड़ी हुई सीधी रखें, अर्थात ज्ञान मुद्रा में स्थिति बनाकर दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखें। अब नाक से धीमी गति से सांस लेते हुए मन में ओम बोले। सांस रोककर उतने ही समय में मन में ओम बोले और नाक से सांस छोड़ते हुए उतने ही समय में मन में ओम बोले। यह क्रिया लयबद्ध करें। मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए यही क्रिया धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए करें। किसी भी मंत्र के साथ इसे करें तो उत्तम है। भागवत में बताया गया है कि पूजा पाठ और दान पुण्य से अगला जन्म सुधरता है, लेकिन इस जन्म में निरोगी रहने, शांति, सुख, समृद्धि तथा कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए केवल ध्यान क्रिया ही सफलता प्रदान करती है। यदि ध्यान के साथ प्राणायाम भी किया जाए तो भगवान को प्रसन्न करने का और उनका आशीर्वाद लेने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। चतुश्लोकी भागवत का महात्म्य। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर उन्हें अपने सगुण व निर्गुण रूपों तथा उनके मर्म को जानने का ज्ञान देते हुए उन्हें 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई। इसमें संपूर्ण भागवत के तत्व ज्ञान का उपदेश समाहित है। यह अनुष्टुप छंद पर आधारित है, जिसे महापुरुष मूल चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इन्हीं 4 श्लोकों में भागवत के संपूर्ण 18,000 श्लोकों का निचोड़ है। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्म, माया, जगत एवं ब्रह्म प्राप्ति का साधन इन्हीं 4 विषयों का वर्णन किया गया है। इनके पाठ से संपूर्ण भागवत पाठ का फल मिलता है। प्रथम श्लोक में ब्रह्मा का स्वरूप और द्वितीय श्लोक में माया का स्वरूप दर्शाया गया है। तृतीय श्लोक में जगत क्या है यह कहा गया है और चतुर्थ श्लोक में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का साधन बताया गया है। प्रथम श्लोक। अहमे वास्मे वाग्रे नान्यद यत् सत्सत् परम पश्चादहम यदि तच्च योऽवशिष्येत स्वयस्म्यहम्। अर्थात सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। द्वितीय श्लोक। द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथाय भासो यथा तमः। अर्थात जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होती है। तृतीय श्लोक। यथा महांति भूतानि भूतेषु चाव चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थात जैसे पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे पृथक हूँ। चतुर्थ श्लोक। एताव देव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु नात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है
कि अन्वय यानी सृष्टि अथवा व्यतिरेक यानी प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण किया। साप्ताहिक यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बहुत सुंदर और रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग है, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। पुराणों के अनुसार इस चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने या सुनने से मनुष्य का अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश हो जाता है और वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। तृतीय स्कंद। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को अनेक कथाओं तथा घटनाओं के माध्यम से प्राणी द्वारा किए गए कर्मों के फल और प्रभु भक्ति द्वारा उनके उद्धार का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि दुष्ट प्राणी का अन्न जल ग्रहण करने से तन मन और आत्मा में विकार आता है, जबकि प्रभु भक्ति में तल्लीन प्राणी को स्वयं परमात्मा दर्शन देते हैं। विदुर जी के बारे में बताते हुए शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि जब उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र को पांडवों के साथ न्याय करने और उन्हें राज्य देने की बात की, तो धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब विदुर जी ने सोचा कि पापी के साथ रहकर मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी। उन्होंने घर त्याग दिया और पत्नी के साथ हस्तिनापुर में ही गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। 12 वर्षों तक पति पत्नी भगवान की भक्ति करते रहे। वे गंगा के किनारे उत्पन्न चौलाई का साग और रोटी का भोजन करके प्रसन्न व संतुष्ट रहते थे। वनवास पूरा होने के बाद जब पांडवों ने अपना आधा राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से विनती की कि यदि उन्हें 2-3 गांव भी मिल जाएं, तब भी वे संतोष कर लेंगे, क्योंकि युद्ध करने से सबकी हानि होगी। श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों के बीच संधि कराने के लिए हस्तिनापुर पधारे। जब उन्होंने दुर्योधन के सामने पांडवों का प्रस्ताव रखा, तो वह क्रोध से उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने कहा कि पांडव भीख मांगने की अपेक्षा युद्ध करें। युद्ध के बिना मैं उन्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण जी ने युद्ध में उसे मारने का निश्चय किया और वहां से बिना भोजन किए निकलकर सीधे विदुर जी की कुटिया पधारे। वहां विदुर जी और उनकी पत्नी के श्रद्धा पूर्ण स्वागत के साथ उन्होंने भोजन करके उनका उद्धार किया। शुकदेव जी ने विदुर जी की तीर्थ यात्रा का कारण, उद्देश्य तथा मैत्रेय ऋषि के साथ संवाद का वर्णन किया। विदुर जी की तीर्थ यात्रा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने, श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहने वाले संत पांडवों को आधा राज्य देने और युद्ध में कौरवों के विनाश को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। सेवकों ने यह बात जब दुर्योधन को बताई कि विदुर जी पांडवों की प्रशंसा और आपकी निंदा कर रहे हैं, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने विदुर जी का बहुत अपमान किया और उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा।
विदुर जी ने जाने से पहले उसे कहा कि वह पांडवों के साथ जीभ से लड़ाई करे, शस्त्रों का इस्तेमाल ना करे। बाहर निकलते ही उन्हें श्री कृष्ण जी मिले। उन्होंने कहा कि आपके पुण्य कर्मों के कारण ही अब तक कौरव सुरक्षित रहे हैं, इसलिए अब आप तीर्थ यात्रा पर जाइए, क्योंकि अब मुझे उनको नष्ट करना है। विदुर जी ने जब तीर्थ यात्रा के लिए अनिच्छा प्रकट की तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें मार्गदर्शन देते रहने का संकल्प किया और उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। विदुर जी जब वृंदावन आए तो उन्होंने वहां श्री कृष्ण जी के ध्यान दर्शन द्वारा उनकी एक एक लीला का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। श्री कृष्ण जी द्वारा द्वारिका का उपसंहार। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को कहा कि द्वारिका डूबने वाली है और यादव वंश का विनाश होने वाला है, इसलिए वे ये स्थान छोड़कर बद्रिकाश्रम चले जाएं। उद्धव जी को बहुत बेचैन देखकर उन्होंने अपनी पादुकाएं उन्हें दी और सूक्ष्म रूप से उनके साथ रहने का वचन दिया। श्री कृष्ण जी ने द्वारिका को समुद्र में डुबो दिया ताकि कलयुग में मनुष्य इसका दुरुपयोग न कर सके। विदुर जी तथा मैत्रेय ऋषि का संवाद। उद्धव जी पादुकाएं लेकर बद्रिकाश्रम के लिए रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण जी के प्रेम से पूर्ण ब्रज भूमि का दर्शन कर भावुक हो उठे। उन्होंने रात वहीं यमुना के किनारे ठहरकर श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए गुजारने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण जी के और श्री राधा जी के बाल स्वरूप की मानसिक पूजा की। उधर विदुर जी ने भी श्री राधा कृष्ण जी की मानसिक पूजा की। उद्धव जी की दृष्टि विदुर जी पर पड़ी। दोनों मिलकर रात भर श्री कृष्ण जी के सत्संग की बातें करते हुए भावुक हो उठे। दोनों ने प्रातःकाल नित्य क्रिया, गंगा स्नान, सूर्य भगवान को जल अर्पण कर पूजा अर्चना की। तब उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि श्री कृष्ण जी ने मुझे भागवत उपदेश सुनाया था और कहा था कि जब मेरा विदुर आपको मिल जाए तो यह कथा उन्हें सुना देना। लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे शीघ्र बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए आप गंगा तट पर विराजमान मैत्रेय ऋषि के पास जाकर उनसे यह संपूर्ण कथा सुनिए। जब श्री कृष्ण जी ने मुझे भागवत उपदेश सुनाया था तब वे भी वहां उपस्थित थे। यह कहकर उद्धव जी पादुकाएं सिर पर धारण कर बद्रिकाश्रम के लिए रवाना हो गए। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाकर उनका साष्टांग वंदन किया। मैत्रेय ऋषि ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और कहा कि मैं आपके पूर्व जन्म के बारे में जानता हूँ। आप यमराज के अवतार हैं। मैत्रेय ऋषि ने उन्हें बताया कि किस श्राप के कारण उन्हें इस पृथ्वी पर एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। कथा शुरू करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार राजा के महल से चोरी करके कुछ चोर जब सैनिकों से बचने के लिए भाग रहे थे तो रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम देखकर चोरी का सामान वहां फेंक दिया। सैनिकों ने उन चोरों को तो पकड़ ही लिया, साथ में चोरी का माल मांडव्य ऋषि के आश्रम से लेकर ऋषि को भी उनका सरदार समझकर गिरफ्तार कर लिया। राजा ने सभी को शूली पर चढ़ाकर मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। सभी चोर शूली पर चढ़कर मर गए, लेकिन मांडव्य ऋषि के शरीर में शूल जा ही नहीं रहा था। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें रिहा कर दिया। मांडव्य ऋषि ने राजा को तो क्षमा कर दिया, लेकिन बिना अपराध के यमराज द्वारा दंडित होने के कारण क्रोध में उनके पास यमपुरी पहुंचे। यमराज उनके स्वागत और पूजा के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार करने नहीं बल्कि तुमसे जवाब तलब करने आया हूँ। जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो तुमने मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों चढ़ाया? यमराज ने बताया कि जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने एक पतंगे के पंख में कांटा चुभोया था। यह उसी की सजा का परिणाम था। मांडव्य ऋषि ने कहा कि 6 वर्ष की आयु तक के बालक द्वारा किए गए पाप की थोड़ी सजा उसे और उसके माता पिता को स्वप्न में होती है।
3 वर्ष की अवस्था में किए गए मेरे अपराध की सजा, क्योंकि तुमने स्वप्न में ना देकर इस उम्र में फांसी पर चढ़ाकर गलत सजा दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक दासी पुत्र बनकर जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण तुम्हें एक दासी पुत्र बनकर विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर जी ने अब से सावधान होकर भक्ति करने का निश्चय किया। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को कहा कि मुझे प्रभु ने आपको उपदेश देने की आज्ञा दी है, आपको जो शंका हो मुझसे पूछिए। विदुर जी ने कहा कि जब भगवान आनंदमय हैं, तो ऐसी लीला क्यों करते हैं जिससे प्राणी दुखी हो। मैत्रेय ऋषि बोले कि प्रभु ने यह सृष्टि किसी को दुखी करने के लिए नहीं बनाई, भटकते हुए जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने, अपने पापों का फल भोगने के बाद पापों का विनाश करके निरंतर भक्ति द्वारा शुद्ध होकर पुनः परमात्मा की शरण में आने के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी को भी निरंतर 100 वर्षों तक भक्ति करने के बाद ही विष्णु जी के दर्शन हुए थे। विदुर जी ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। सृष्टि उत्पत्ति एवं विकास। मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में कहा कि सृष्टि की रचना के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। केवल भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उन्हीं की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और ऊपर उठने लगा। कमल की नाल लंबी थी, उसकी 14 पंखुड़ियों के बीच ब्रह्मा थे। वे आश्चर्य से अपने आसपास देखने लगे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तब वे नाल के भीतर घुस गए और नाभि तक जा पहुंचे, वहां भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। वे वापस आकर फिर कमल पर बैठ गए। उन्हें जिज्ञासा हुई कि वे स्वयं कौन हैं और कहां से आए हैं, कमल की उत्पत्ति कहां से हुई। धीरे धीरे वे समाधि में लीन हो गए। बहुत समय बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनकी रचना स्वयं विष्णु भगवान ने की है। वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम अब समय व्यर्थ न करो, सृष्टि की रचना करने के लिए ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं करके उनका विस्तार किया। अपनी पहली रचना से असंतुष्ट होकर उन्होंने दूसरी रचना की। उन्होंने 4 मुनि उत्पन्न किए। वे चारों मुनि निवृत्ति मार्ग पर चले गए। ब्रह्मा ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वे नहीं रुके। ब्रह्मा क्रोधित हुए तो उनकी भौहों के बीच से एक बालक प्रकट होकर रोने लगा, अतः उसका नाम रुद्र हुआ। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की शक्ति से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा ने अपने मुख से देवी सरस्वती को उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि के निर्माण से भी ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। वे विश्व विस्तार का विचार करने लगे। उसी समय उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग से एक पुरुष एवं दूसरे से स्त्री प्रकट हुई। पुरुष स्वयंभू मनु थे और स्त्री शतरूपा, जो स्वयंभू मनु की पत्नी बनी। दोनों ने सृजन के धर्म से प्रजा की उत्पत्ति की। तभी से पति पत्नी के मैथुन से संतान का सृजन प्रचलित हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। आकुति, देवहूति तथा प्रसूति उनकी 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम ऋषि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से ही सारा संसार भर गया। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा से पूछा, मैं और मेरी संतान कहाँ रहेंगे? पृथ्वी तो रसातल में पहुंच गई है।
ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। उसी समय उनकी नाक में से अंगूठे के बराबर एक वराह निकला। देखते ही देखते वह वराह हाथी के समान विशालकाय बन गया। ब्रह्मा चकित रह गए। ब्रह्मा एवं उनके पुत्र सोच ही रहे थे कि अवश्य ही यह भगवान की लीला होगी। आश्चर्य कि यह वराह देखते ही देखते पर्वत के समान विशाल हो गया। भगवान की माया देखकर सभी उनसे प्रार्थना करने लगे। इस वराह ने आकाश में पूंछ उठाकर छलांग मारी और नाक को समुद्र में घुसेड़कर पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। अपने दांतों पर पृथ्वी उठाए वराह ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा ने समुद्र पर ही पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तब से अब तक पृथ्वी जल पर ही स्थिर है। पृथ्वी का उद्धार करके भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने अपने मुख से देवी सरस्वती को उत्पन्न किया। सरस्वती बहुत ही सुंदर, सुकोमल तथा मनोहारी वाणी की देवी के रूप में उत्पन्न हुई। अपनी अनुपम बुद्धिमती एवं लावण्यमयी पुत्री को देखकर स्वयं पिता ब्रह्मा उन पर मोहित हो गए। कामदेव के वशीभूत ब्रह्मा जब उसके पास पहुंचे तो निर्विकार पुत्री सरस्वती ने पिता के इस अधर्म का विरोध किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने पिता के इस दुष्कर्म संकल्प को देखकर उन्हें समझाया कि यदि आप जैसे सृष्टि रचयिता ही ये पाप कर्म करने लगेंगे तो आप द्वारा उत्पन्न प्रजा भी आपके ही आचरणों का अनुसरण करके इस सृष्टि को अधोगति में ले जाएगी। पुत्र के वचन सुनकर ब्रह्मा बहुत लज्जित हुए। उन्होंने उसी समय तप द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस घोर पाप के कारण वह शरीर दिशाओं ने धारण कर लिया था, जो कोहरा और अंधकार बन गया। ब्रह्मा ने अपने तप के प्रभाव से पुनः शरीर धारण करके सुव्यवस्थित रूप से नई सृष्टि की रचना करने का संकल्प किया। इस बार उनके 4 मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। दिति की याचना। एक समय कश्यप ऋषि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। वह यज्ञ करते समय खीर की आहुतियां दे रहे थे। शाम का समय था। तभी प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति कामातुर होकर वहां पहुंची और ऋषि से याचना की। ऋषि ने कहा, शाम के समय यह संभव नहीं, इस समय भगवान शिव विचरण करते हैं। वेदों में शाम का समय प्रदोष काल माना गया है, जिसे पूजा पाठ का समय बताया गया है। लेकिन दिति ने ऋषि कश्यप को कामातुर होने पर विवश कर दिया। दिति की कामेच्छा जब पूरी हुई तो ऋषि ने कहा, तुमने मेरी बात को न मानते हुए असमय भोग किया, उसके कारण तुम्हारे गर्भ में 2 अमंगलकारी पुत्र पैदा होंगे, जो पूर्ण रूप से अधार्मिक होंगे, जिनका वध स्वयं नारायण करेंगे। लेकिन तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भक्त होगा। कुछ समय बाद दिति ने गर्भ धारण किया और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जन्म लिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने भगवान के महान भक्त के रूप में जन्म लिया। जय विजय की आसुरी योनि की प्राप्ति। भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, जो सदैव वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर श्री हरि की सेवा करते थे। एक समय जब भगवान नारायण अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लोक में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने अपने उच्च कोटि के भक्त जय और विजय को अपने द्वारपाल की तरह नियुक्त किया। जय का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर जय प्राप्त कर ली हो, और विजय का अर्थ है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। जय और विजय की अनुमति के बाद ही अपनी इंद्रियों और अपने मन पर विजय प्राप्त करने वाला भक्त भगवत धाम में प्रवेश कर सकता था। एक बार जय और विजय को अभिमान हो गया कि हमारी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एक दिन जब लक्ष्मी जी आई तो उन्होंने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया। नाराज होकर लक्ष्मी जी ने शिकायत करते हुए भगवान नारायण को इन दोनों को वहां से निकालने को कहा। भगवान नारायण ने कहा कि हालांकि दोनों ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन यदि मैं तुम्हारे कहने पर इन्हें निकालूंगा
तो लोग निंदा करेंगे कि पत्नी के कहने पर निकाला है, परंतु जैसे ही वे किसी ब्राह्मण या साधु संत का अपमान करेंगे तो मैं इन्हें तुरंत निकाल दूंगा। एक बार चारों सनकादि ऋषि संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना कर दिया। ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, क्योंकि हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। लेकिन जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। तब सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और मैं उसे अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय और विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ और वराह अवतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार हुआ। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम द्वारा हुआ। अंत में तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में हुआ और श्री कृष्ण के द्वारा इनका संहार हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ मोक्ष प्राप्ति। दोनों जुड़वा भाइयों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म दिति के पुत्रों के रूप में हुआ। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई था और दोनों में बहुत प्रेम था। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने बाहुबल तथा कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी के वरदान से मृत्यु का भय त्याग कर तीनों लोगों को वश में कर लिया। हिरण्याक्ष को स्वर्ण इकट्ठा करने के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था। वह बहुत शक्तिशाली, क्रोधित और लोभी था। क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि सृष्टि का कोई प्राणी उसे मार नहीं सकता, वह गदा लेकर चारों ओर आतंक फैलाता था। देवता पृथ्वी तक ना पहुंच सके, इसलिए हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पुकार की,
ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यह कार्य तो केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसा ध्यान करते ही उनकी नाक से वराह निकला, जो देखते ही देखते हाथी के आकार का हो गया। वराह ने नाक को समुद्र में डालकर अपने दांतों पर पृथ्वी को ऊपर उठा लिया और उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष ने जब यह देखा तो वराह को युद्ध के लिए ललकारा। वराह ने युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को मुक्त किया और हिरण्याक्ष को मोक्ष प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला भगवान विष्णु से लेने के लिए तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना किसी पशु से मरूं, ना मनुष्य से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर। वरदान प्राप्त कर वह स्वयं को अमर समझने लगा और उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। उसके राज्य में विष्णु भक्ति पर पाबंदी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी था और विष्णु जी का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किए कि वह विष्णु भक्ति बंद कर दे। उसने प्रहलाद के गुरु से कहा कि साम दाम दंड भेद सब तरह से उसकी विष्णु भक्ति छुड़वाने का प्रयास करो, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकशिपु ने बहुत बार प्रहलाद को मरवाना चाहा, लेकिन हरि भक्त होने के कारण उसे मरवा ना पाया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलेगी। उसे प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठने को कहा। जब होलिका उसे अग्नि में लेकर बैठी तो विष्णु भक्त प्रहलाद का अग्नि कुछ ना बिगाड़ पाई। होलिका, जिसे न जलने का वरदान प्राप्त था, अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसलिए इस दिन होलिका दहन किया जाता है। हिरण्यकशिपु ने स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय किया और कहा कि जिस विष्णु के बल पर तुम मेरा अपमान करता है उसे बुला। प्रहलाद ने कहा कि वो तो सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने तमतमाते हुए कहा कि क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, वह इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का था। नरसिंह भगवान ने राजभवन की दहलीज पर अपनी जांघों पर डालकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु के सीने को चीर दिया और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप में और हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह रूप में करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। कपिल देव का अवतार। कपिल देव भगवान के 24वें अवतार थे, जिनका जन्म भगवान नारायण के आशीर्वाद से महर्षि कर्दम और देवहूति द्वारा हुआ। भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम को सृष्टि की वृद्धि का आदेश दिया। महर्षि कर्दम पिता की आज्ञा स्वीकार करके बिंदुसर तीर्थ के समीप जाकर कठोर तपस्या में लग गए। उस समय तप ही मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति का साधन था। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि से कहा, महाराज मनु की कन्या देवहूति तुम्हारे अनुरूप योग्य पत्नी सिद्ध होगी एवं तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी। अतः जब महाराज मनु देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम में पधारे, तब तुम उन्हें देवहूति से विवाह करने की स्वीकृति दे देना। कालांतर में मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से देवहूति के गर्भ से अवतार लूंगा। संसार को सांख्य शास्त्र एवं भक्ति का उपदेश दूंगा। एक दिन महाराज मनु महर्षि कर्दम के आश्रम पर पधारे और महर्षि का देवहूति के साथ विवाह हो गया। विवाह के बाद भी महर्षि अपनी तपस्या में ही लगे रहे। आश्रम की व्यवस्था तथा महर्षि की सेवा ही देवहूति की नित्य की दिनचर्या हो गई। राजकन्या से अब वे वल्कल धारिणी तपस्विनी बनकर रह गई। एक दिन महर्षि अपनी पत्नी की पति भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर बोले, हे कल्याणी, तुमने मेरा बहुत आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूँ।
अपने धर्म का पालन करते रहने के कारण मुझे तप, समाधि, उपासना और योग द्वारा जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं, मेरी सेवा के कारण उन पर अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी मनोकामना सिद्ध करूं? देवहूति को संतान की कामना थी। महर्षि कर्दम ने अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से एक दिव्य विमान प्रकट किया, जिसमें सहस्त्रों दास दासियां, दिव्य वस्त्राभूषण और भोग विलास की दुर्लभ सामग्रियां उपलब्ध थी। महर्षि कर्दम ने देवहूति के साथ विमान में प्रवेश किया। वर्षों तक गृहस्थ सुखों का भोग करते हुए उन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जिनका विवाह महर्षि मरीच, अत्रि, अंगिरा आदि के साथ हुआ। एक दिन महर्षि कर्दम ने सोचा कि भोग विलास आदि विषयों में लगकर मेरा यह जीवन नष्ट हो गया। पूर्ण वैराग्य का उदय होने के कारण उन्होंने अकेले ही वन में तप के लिए जाने का निश्चय किया। देवहूति ने अति व्याकुल होकर उनसे दीन शब्दों में कहा, देव, मैं इंद्रियों के विषय में मूढ़ बनी रही और आपके प्रभाव से अनभिज्ञ रही। फिर भी क्योंकि आप जैसे महापुरुष का संग कल्याणकारी होना चाहिए, कृपा करके मेरे उद्धार का मार्ग बताएं। महर्षि कर्दम बोले, हे भद्रे, व्याकुल न हो। तुम्हारे गर्भ से एक परम पुरुष का जन्म होने वाला है। वे तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेद करेंगे। मैं उनका दर्शन करके ही यहाँ से जाऊंगा। समय आने पर भगवान कपिल ने देवहूति के गर्भ से अवतार लिया। महर्षि कर्दम उनका दर्शन करके और आदेश लेकर तप के लिए वन में चले गए। कपिल देव द्वारा माता देवहूति को भक्ति और सांख्य शास्त्र का उपदेश। सबसे पहले देवहूति ने हाथ जोड़कर अपने पुत्र साक्षात भगवान कपिल से कहा कि मैं इन झूठी इंद्रियों को खुश करने में लगी रही। मैंने बड़ा धोखा खाया, लेकिन अब मुझे उनसे वैराग्य हो गया है। आज मुझे आपके आशीर्वाद के रूप में नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। आप मेरे मोह को दूर कीजिए। मैं बहुत समय तक इस अज्ञान के अंधकार में पड़ी रही। आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। अपने भृत्य के संसार रूपी पेड़ के लिए आप कुल्हाड़ी रूप हैं। इस सांसारिक वृक्ष को आप काट डालें। यह सुनकर भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए। अपनी माता को ज्ञान देने के लिए तत्पर होकर उन्होंने कहा, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश दूंगा। भगवान कपिल ने माता को तत्व का उपदेश देते हुए कहा कि यह मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण बनता है, किंतु परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए वो सब ओर से ध्यान हटाकर भगवान के स्वरूप में लगाकर भक्ति करे। इस प्रकार माता देवहूति को भक्ति और सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर कपिल देव समुद्र तट पर गए और समुद्र में समाहित हो गए। माता देवहूति भी कपिल देव के उपदेशानुसार भगवान में अपना मन लगाकर मुक्त हो गई। चतुर्थ स्कंद, दक्ष प्रजापति व शिवजी का वैमनस्य। भगवान शिव को अघोरी जानकर दक्ष सती का विवाह उनसे नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। दक्ष ने सभी गंधर्व, यक्ष, देव को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया। शिवजी का अपमान करने के लिए दक्ष ने शिवजी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली, तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। शिवजी तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। इस पर दक्ष बहुत कुपित हुए। विवाह के उपरांत भगवान शिव सती को लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत लौट आए। उनका वैवाहिक जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक दिन भगवान शिव ने सती से कहा, प्रयाग के ऋषि मुनि एक भव्य एवं विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी एवं सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। यदि हम दोनों भी वहां जाएं, तो अति उत्तम होगा। क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? सती की सहमति के बाद
भगवान शिव और सती अपने सेवक सेविकाओं के साथ यज्ञ में पहुंचे। उनके सम्मान में वहां सभी ऋषि मुनि एवं देवता खड़े हो गए और झुककर उनका अभिवादन किया। इसके बाद सती और शिव अपने लिए बने आरक्षित स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद दक्ष ने प्रवेश किया। सभी दक्ष के सम्मान में खड़े हो गए, परंतु शिवजी अपने स्थान पर बैठे रहे। वे जानते थे कि यदि उन्होंने सिर झुकाकर दक्ष को प्रणाम किया तो उन्हें हानि हो सकती है, लेकिन दक्ष को यह अपमान लगा। दक्ष ने मन ही मन सोचा, मेरे दामाद को छोड़कर बाकी सभी मेरे सम्मान में खड़े हो गए, बस वही अपने स्थान पर बैठा रहा। उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरा अपमान करे। यह अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहा है। मैं उसे अवश्य सबक सिखाऊंगा। यज्ञ समाप्त होते ही दक्ष अपने घर लौट आए। फिर उन्होंने शिवजी से बदला लेने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। दक्ष द्वारा विशाल यज्ञ का आयोजन। दक्ष ने निर्णय लिया कि मैं एक विशाल यज्ञ का आयोजन करूंगा और ब्रह्मा विष्णु को उसका दायित्व सौंपूंगा। मैं यज्ञ में तीनों लोगों के निवासियों को आमंत्रित करूंगा। सिर्फ अपने असभ्य दामाद और पुत्री को छोड़कर उन दोनों को आमंत्रित नहीं करके अपने अपमान का बदला ले लूंगा। दक्ष ने जल्दी ही यज्ञ की सारी तैयारियां कर ली। साथ ही उनके दूतों ने तीनों लोगों के अतिथियों को आमंत्रण दे दिया। अतिथियों के बैठने के लिए एक विशाल शिविर भी लगाया गया। एक दिन सती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि अनेक सुसज्जित रथ एक विशेष दिशा की ओर जा रहे हैं। यह देखकर उनके मन में यह तीव्र इच्छा हुई कि आखिर ये सारे रथ कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक सेविका से इस विषय में पूछा तो उसने पता किया और बताया कि दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें तीनों लोगों के निवासियों को बुलाया गया है। सभी वहां जा रहे हैं। जब सेविका ने सती को बताया तो यह सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गई। सती ने सोचा, शायद मेरे पिता तीनों लोगों के निवासियों को आमंत्रित करने में हमें यानी बेटी दामाद को भूल गए होंगे। यह सोचकर सती तुरंत शिवजी के पास गई और बोली, हे स्वामी, आप मुझे मेरे पिता के यज्ञ मंडप में तुरंत लेकर चले। उन्होंने सबको बुलाया, परंतु हमें ना जाने कैसे भूल गए। भगवान शिव ने कहा, देवी, आपके पिता दक्ष मुझे पसंद नहीं करते। वे मुझे असभ्य मानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। लेकिन सती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वे अपनी जिद पर अडिग रहीं। अतः शिवजी ने उनकी जिद के सामने झुककर कहा, ठीक है, यदि आपकी वहां जाने की हार्दिक इच्छा है तो नंदी आपको वहां ले जाएंगे, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप वहां जाकर सम्मिलित होइए। फिर वे सती को चेतावनी देते हुए बोले, आप एक बात का ख्याल रखेंगी। आपके पिता हमारा कितना भी अपमान करें, परंतु आप धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुनना, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना। सती ने सहमति दिखाई और वह नंदी पर बैठकर अपने पिता के घर चली गई। वहां पहुंचकर अपने पिता के पास गई तो उन्होंने सती की तरफ देखा ही नहीं। तब वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, आपने हमें और हमारे पति को यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया? परंतु दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब ना पाकर सती ब्रह्मा और विष्णु की तरफ मुड़कर बोली, आप दोनों ने ही तो हमारा विवाह कराने में सहायता की थी, फिर आप कैसे मेरे आराध्य का अपमान सहन कर सकते हैं? तब दक्ष ने क्रोध पूर्वक कहा, सती, बहुत हो गया तुम्हारा ये अविवेक पूर्ण आचरण। जब तुम्हें बुलाया ही नहीं गया तो तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुको, वरना चली जाओ। मैंने तुम्हें आमंत्रण पत्र भेजकर नहीं बुलाया है। तुम्हारा पति असभ्य है, वह बुरी और दुष्ट आत्माओं का स्वामी है। इस शुभ अवसर पर उस भभूतधारी की उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। वह तो शमशान में डेरा डाले रहता है। मैंने तुम्हारा विवाह मात्र इस कारण किया क्योंकि मेरे पिता ने कहा था, अन्यथा मैं तुम्हारा विवाह उससे कभी नहीं करता। मुझे तो वह तनिक भी पसंद नहीं था। फिर शांत होते हुए बोले, छोड़ो, सब भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। बैठो और इस यज्ञ के हवन कुंड में आहुति दो। सबके सामने सती
अपने पति की निंदा व अपमान सुनकर क्रोध और लज्जा से मूक खड़ी रही। उन्होंने सोचा, अपने पति का अपमान व निंदा सहने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। सती द्वारा आत्मदाह। यह विचार आते ही वह अपने पिता की तरफ मुड़ी और कहा, आप अहंकारी और पापी हो। मुझे आपको पिता कहते हुए भी लज्जा आ रही है, क्योंकि मुझे यह शरीर आपसे ही प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस शरीर का अभी त्याग कर रही हूँ। ये कहकर सती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन शिवजी को याद किया और उनसे दोबारा जन्म लेने का वादा करके योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। सती को भस्म होते देख चारों तरफ हाहाकार मच गया और रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। ये आवाज सुनकर बाहर खड़े नंदी के साथ सभी शिवगण दक्ष की तरफ दौड़े, परंतु भृगु ऋषि ने अपने मंत्रों द्वारा हजारों शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न कर शिवगणों को पराजित कर दिया। शिवगण पराजित होकर कैलाश लौट आए और शिवजी को पूरी घटना का वृतांत सुनाया। यह सुनकर शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटा के बालों का एक गुच्छा तोड़कर जमीन पर पटक दिया। वह 2 भागों में टूट गया। उस गुच्छे के एक भाग से वीरभद्र और दूसरे भाग से भयंकर काली प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही शिवजी ने दोनों को दक्ष का नाश करने के लिए आदेश दिया। यह सुनकर वीरभद्र और महाकाली अपनी सेना लेकर दक्ष के निवास स्थान पर गए। तभी अचानक आकाश से एक आकाशवाणी हुई, दक्ष, तुम पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। अब तुम्हारा अंतिम समय बहुत ही निकट है। तभी दक्ष ने देखा कि भगवान शिव की सेना उनकी तरफ चली आ रही है। शीघ्र ही उन्होंने यज्ञ के समारोह को आंधी तूफान की तरह तहस नहस कर डाला। वहां उपस्थित सभी लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। राजा दक्ष के घमंड का अंत। वीरभद्र के नरसंहार से कोई नहीं बच पाया। तभी दक्ष ने बचने के लिए इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र दक्ष की सहायता हेतु तत्काल हाजिर हो गए। भृगु ऋषि ने भी दैत्यों को उत्पन्न किया, परंतु इस बार उनकी सारी शक्तियां व्यर्थ गईं। इंद्र और नंदी के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में नंदी को चोट लगी और वे बेहोश हो गए। शिव के प्रिय नंदी की यह दशा देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए और इंद्र पर तीर छोड़ा, परंतु इंद्र वहां से गायब हो गए। इसके बाद वीरभद्र दक्ष की तलाश में चल पड़े। वीरभद्र ने कुछ ही देर में दक्ष को ढूंढ निकाला और उनका सिर काटकर अग्निकुंड में फेंक दिया। वीरभद्र और महाकाली अपना काम पूरा करके कैलाश लौट आए। इधर यज्ञ के अपूर्ण रह जाने के कारण ब्रह्मा और विष्णु चिंतित थे। उन्हें डर था कि यज्ञ का अपूर्ण रहना तीनों लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सभी देवताओं ने आपस में विचार किया कि हमें शिवजी के पास जाकर इस विषय पर बात करनी चाहिए। वे अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। भगवान विष्णु के विचार से सहमत होकर सभी देवता गण ने तुरंत कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से प्रार्थना की, हे भगवान, आप अत्यंत दयालु हैं। दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा करें, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। इसीलिए भगवान शिव बोले, ठीक है, दक्ष पुनः जीवित हो जाएगा, परंतु उसका सिर बकरे का और धड़ मनुष्य का होगा। ये कहकर भगवान शिव दक्ष के निवास पर गए और वहां उन्होंने दक्ष के धड़ को बकरे के सिर से जोड़ दिया। दक्ष धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। दक्ष ने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव की कृपा से दक्ष ने सफलतापूर्वक यज्ञ पूर्ण किया। सती का पुनर्जन्म। लौकिक पुरुष की तरह शिवजी ने विलाप किया तथा सती का मृत शरीर सिर पर धारण कर विक्षिप्त की तरह भटकते रहे। इससे त्रस्त देवताओं को राहत दिलाने और परिस्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को क्रमशः खंड खंड कर डाला। सती के विभिन्न अंग और आभूषणों के विभिन्न स्थानों पर गिरने से वे स्थान शक्तिपीठ से युक्त हो गए। इस प्रकार 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। सती का मृत शरीर न रहने पर
भगवान शिव ने व्याकुलता पूर्वक श्वास छोड़ते हुए भगवान विष्णु को त्रेता युग में सूर्य वंश में अवतार लेकर इसी प्रकार पत्नी से वियुक्त होने का श्राप दे दिया। कठिन तपस्या द्वारा यही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनकर पुनः भगवान शिव को पत्नी रूप में प्राप्त हो गई। इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि क्रोध व्यक्ति को सदैव गर्त की ओर ही ले जाता है, इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भक्त ध्रुव की कथा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ध्रुव की कथा का वर्णन इस प्रकार किया। विदुर जी को स्वयंभू मनु महाराज की कुल परंपरा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें पहले उत्तानपाद राजा बने। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है अच्छी और सुंदर नीति। सुरुचि का अर्थ है जो हमें रुचिकर और अच्छा लगे। राजा उत्तानपाद सुरुचि के वश में थे। सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ। सुरुचि ने ज्यादा सुंदर और चतुर होने के कारण राजा को पूर्णतः अपने वश में कर रखा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्रायः उपेक्षित रहती थी। उन्होंने सुनीति को अलग दूसरे महल में रखा था, इसलिए वह सांसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देख सुरुचि ने उसे खींचते हुए गोद से उतार दिया और फटकारते हुए कहा, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आया और सब बात कह सुनाई। अपने सौत के व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में भी अत्यंत पीड़ा हुई। उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी विमाता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ हैं, अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस भेजने में असफल रहे। अंत में नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करने की विधि बताई और यमुना तट पर स्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। इसके बाद ध्रुव ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने उनका साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों पर अपने शंख का स्पर्श कर दिया। बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव ने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की और प्रभु की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनकर अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव नरेश हो गए। उचित समय पर प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ ध्रुव का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सल। उनकी दूसरी पत्नी का नाम ईला था, जिसने पुत्र उत्कल को जन्म दिया, जो बहुत शक्तिशाली और विरागी था। ध्रुव जी का यक्षों से युद्ध व उन्हें स्वयंभू मनु जी की शिक्षा। अब ध्रुव राज्य करने लगे। एक बार उनका भाई उत्तम जंगल में गया। वहां कुबेर के सेवक गण यक्षों ने
उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। उसके बाद उसकी माँ सुरुचि भी जंगल की आग में जलकर मर गई। ध्रुव को जब पता लगा कि यक्षों ने मेरे भाई को मारा है तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने यक्षों की नगरी पर आक्रमण किया और भयानक युद्ध करने लगे। ध्रुव बड़े पराक्रमी थे। यक्ष घबरा गए। वे सब ध्रुव के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उसी समय स्वयंभू मनु यानी ध्रुव के दादाजी वहां आए और उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, तूने 5 साल की आयु में इतना तप किया और केवल 6 महीनों में तुझे भगवान के दर्शन हुए। फिर तुझे यह राज्य आदि इतना सब प्राप्त हुआ, तब भी इन यक्षों के लिए तुम्हारे मन में इस तरह का भाव आ गया। इन्होंने तुम्हारे एक भाई को मारा, उसके लिए तुम इतने सब लोगों को मारते चले जा रहे हो। यह तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं हुई, इसलिए अब तुमको युद्ध से निवृत्त होना चाहिए। ध्रुव जी ने दादाजी की बात मान ली और युद्ध रोक दिया। यह देखकर कुबेर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव को कहा, तुमने अपने बड़े बूढ़ों की बात मान ली, तुम बड़े समझदार हो, अपने हठ पर अड़े नहीं रहे, तुमने दुराग्रह छोड़ दिया, यह बड़ा अच्छा किया। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमको क्या वर चाहिए मांग लो। ध्रुव ने कहा, आप वर दे रहे हैं, परंतु मुझे अब भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। भगवान कुबेर ने प्रसन्न होकर ऐसा ही वरदान दिया। ध्रुव जी वापस लौट आए। राजा ध्रुव को ध्रुव लोक की प्राप्ति। अपने दादा स्वयंभू मनु जी के उपदेश व कुबेर जी के वरदान के फल स्वरूप ध्रुव जी के मन में तीव्र भगवत भक्ति का उदय हुआ। 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद वे वन में चले गए। वहां पहले विराट रूप में मन लगाकर उन्होंने भगवान में ही अपने मन को लीन कर दिया। तब ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया। ध्रुव जी जब उस विमान पर चढ़ ही रहे थे तो उसी समय मृत्यु वहां आकर कहने लगी, देखो, इस मृत्यु लोक से जो भी जाता है वह मुझे कर दिए बिना कैसे जा सकता है। आपने तो मृत्यु को भी पार कर लिया है, अतः अब आप पर मेरा कोई वश नहीं है। आप मेरे मस्तक पर पैर रखकर विमान में चढ़ जाइए। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी उस विमान में बैठ गए, अर्थात मृत्यु भी उनका स्पर्श नहीं कर पाई। जब विमान चलने लगा तो उन्होंने कहा, अरे कहाँ उड़कर चले जा रहे हो? मेरी माँ को तो आपने नीचे ही छोड़ दिया। तब भगवान के पार्षद सुनंद और नंद ने उनसे कहा, आप चिंता न करें, वह जो आगे विमान जा रहा है उसमें बैठकर आपकी माँ पहले से ही जा रही है। इस प्रकार ध्रुव जी अपनी माँ को भी उस लोक में लेकर गए। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। भक्त ध्रुव की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो, वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है। ध्रुव वंश के राजाओं की कथा। राजा ध्रुव के बदरिकाश्रम जाने के बाद उनके पुत्र वत्सल राजा बने। तत्पश्चात कुछ पीढ़ियों के बाद उस वंश में अंग नाम का राजा हुआ। अनेक यत्न करने के बाद उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन था। वह महादुष्ट, ऐसा पापी, दुराचारी और क्रूर था कि बच्चों को उठाकर नदी में फेंक देता या उनका गला घोंट देता था। वह बाहर निकलता तो लोग कहते, वेन आ गया, वेन आ गया, और वहां से भाग जाते थे। पुत्र के लिए तड़पने वाले अपने पिता अंग को वेन ने बहुत कष्ट दिया। राजा अंग को ऐसी विरक्ति हो गई कि रात को उठकर वे अकेले घर से निकल गए। उनके अभाव में राज्य में सब ओर अशांति और उपद्रव होने लगे। सब लोग सोचने लगे कि अब क्या करें। यह लड़का वेन है तो बड़ा खराब, लेकिन संभव है राजा बनने पर उत्तरदायित्व के कारण ठीक हो जाए। वेन को राजा बना दिया गया, लेकिन वह लोगों को सताने लगा। ऋषियों ने सोचा, हमने इसे राजा बनाया है तो अब इसको समझाना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। तब वे जाकर उसे समझाने लगे कि उसका कर्तव्य क्या है, परंतु वेन तो उन्हीं को डांटने लगा और कहने लगा कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ और राजा ही भगवान होता है। उसी के लिए आहुति देनी चाहिए, उसी को उपहार देना चाहिए। विनाय स्वाहा विनाय इदम नमम।
ऐसा बोलो, इंद्राय या वरुणाय स्वाहा नहीं। कौन से इंद्र, वरुण या विष्णु भगवान की बात करते हो? साक्षात भगवान यहाँ पर मैं ही हूँ और मुझे कहते हो कि किसी और की पूजा करूं। पृथु चरित्र। ऋषियों ने देखा कि यह अत्यंत दुष्ट हो गया है, इससे काम नहीं बनेगा। हमें तो राजा को बनाना है। बाहुबल क्षत्रिय की निशानी है, इसलिए ऋषियों ने भुजाओं का मंथन किया। तपोबल, मंत्र बल और शक्ति योग के द्वारा मंथन से एक सुंदर पुरुष और स्त्री की जोड़ी निकली। उनके हाथों में और पैरों में भगवान विष्णु के और लक्ष्मी जी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। सारे देवतागण उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे और बोले, यह तो भगवान का अवतार है। वह सुंदर पुरुष पृथु है और लक्ष्मी देवी ही वह स्त्री अर्ची है। दोनों विलक्षण तेज से संपन्न हैं। कुबेर भगवान ने उनको एक सोने का सिंहासन बनाकर दिया। राज्याभिषेक में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन सबको सारे देवतागण ले आए। इंद्रदेव ने किरीट, वायु देवता ने चंवर, यमराज ने दंड, लक्ष्मी ने संपत्ति और श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र ला कर दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवता अपने अपने उपहार लेकर आए। पृथु के राज्याभिषेक के समय सब ऋषियों ने राजा पृथु से कहा, आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे, आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप सब प्रकार की धन समृद्धि लाएंगे। राजा पृथु के यज्ञ में भगवान नारायण का प्राकट्य। राजा पृथु ने एक के बाद एक अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए थे और अब 100वां यज्ञ चल रहा था। यद्यपि राजा पृथु इंद्र पद के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे, लेकिन इंद्र देवता को डर लगने लगा कि इनके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा पद चला जाएगा। कोई कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न चला जाए, लेकिन यदि उसे भय लगता हो तो काम क्रोध भी आ ही जाते हैं और तब वह उस पद से नीचे गिर जाता है। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु का लड़का उनके पीछे पीछे गया। तब इंद्र तपस्वी बनकर बैठ गए। पृथु पुत्र को लगा, यह तो तपस्वी साधु है, इसको कैसे मारे। वह वापस चला आया। तब अत्रि ऋषि ने उससे कहा, अरे तुम जाओ, वह तो तपस्वी नहीं इंद्र है। वह पुनः उसके पीछे गया तो इंद्र घोड़ा छोड़कर भाग गए। पृथु का पुत्र घोड़े को लेकर आया तो इंद्रदेव वहां पहुंचकर फिर से माया करने लगे। इंद्र यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहा है, यह देखकर राजा पृथु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। तब ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे और राजा पृथु से कहने लगे, बेटा तुम धर्म संस्थापना के लिए आए हो, तुम इस 100वें यज्ञ को प्रतिष्ठा का विषय क्यों बनाते हो? तुम्हें जब इंद्र का पद नहीं चाहिए तब तुम 100वां यज्ञ पूरा होने का आग्रह क्यों रखते हो? इंद्र दुष्ट कर्म करने लगा है, तुम भी क्यों उसी के स्तर पर उतर आते हो? उसको अपने राज्य पर बैठा रहने दो। राजा पृथु ने कहा, बहुत अच्छा, वास्तव में मुझे इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो उससे क्या बिगड़ गया। जैसे ही राजा पृथु ने ब्रह्मा जी की बात मान ली, वैसे ही यज्ञ भगवान नारायण स्वयं इंद्र को पकड़कर वहां ले आए और बोले, देखो मैं इंद्र को लेकर आया हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने 100वें यज्ञ को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया। तब राजा पृथु को भी थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। राजा पृथु ने इंद्र को गले लगा लिया और कहा, अब हमारी तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है, तुम अपने स्थान पर रहो, मैं यहाँ पर रहूंगा। राजा पृथु द्वारा प्रजा को उपदेश। एक बार राजा पृथु ने सभा बुलाई और कहा कि आप सब लोग यहाँ आए हैं, अब मैं आप सबको यह बताने जा रहा हूँ कि राजा का क्या कर्तव्य होता है और मैं उसे किस प्रकार निभा रहा हूँ। फिर यह भी बताऊंगा कि प्रजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा के 4 मुख्य काम होते हैं। राजा का पहला काम यह है कि सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, उसके लिए नियम कानून भी बनाए। दूसरा काम है रोजगार देना। तीसरा काम यह देखना है कि सब लोग अपनी अपनी धर्म मर्यादा अपने अपने काम में निष्ठा पूर्वक लगे रहें। चौथा काम है जो लोग काम नहीं करते उनको दंड देना और जो अपना काम ठीक से करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना। ये सब राजा के मुख्य कार्य होते हैं। मैं इन कार्यों को कर रहा हूँ।
जो राजा प्रजा से केवल कर वसूल करता है लेकिन धर्म शिक्षा नहीं देता, वह राजा प्रजा के पाप ग्रहण करता है। राजा पृथु को सनत कुमारों का उपदेश। एक दिन राजा पृथु की सभा में सनत कुमार आ पहुँचे। सनत कुमारों को आते देख राजा पृथु अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि आप जैसे संत बिना किसी निमंत्रण के हमारे पास आ जाएं, इससे बढ़कर और क्या भाग्य हो सकता है। मैं सदा ही आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। राजा पृथु ने सनत कुमारों से कहा कि अब आप मुझे और हम सब लोगों को श्रेय का मार्ग बताइए। यह सुनकर सनत कुमार प्रसन्न हुए और बोले कि सत्संग करें, जिससे सब प्राणियों को अपने कल्याण की बात स्वतः समझ में आने लगती है। अपने धर्म का पालन करें, उससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न होगा। साधुओं की सेवा करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें एवं उनसे कथा सुने, तब कथा में रुचि उत्पन्न होगी, जिससे भक्ति उत्पन्न होगी। सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत का दूसरा दिवस यहाँ समाप्त होता है। अब खड़े होकर श्री विष्णु जी की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन
इसके बाद सबको प्रसाद बांटे। दूसरे दिन की कथा की सफलता के लिए हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करें और दिनचर्या के लिए प्रस्थान करें।